भाई आज के टाइम पे अगर एक माइलेज वाली बाइक चाहिए तो लोगों के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है ना, वो सवाल आता है भाई कि माइलेज तो मिल रही है, क्या लुक उस बाइक की सही है, क्या परफॉर्मेंस वो बाइक मुझे दे पाएगी। ये सब सारी चीजें लोगों के दिमाग में भाई सबसे पहले चलता है। और भाई चलना भी चाहिए, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करना है, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। सो ये है 2025 की न्यू हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। अब एक्सटेक लग चुकी है। पहले जो सुपर स्प्लेंडर के जो फैन थे, जो पहले सुपर स्प्लेंडर आती थी भाई, उसका जो क्रेज था वो अलग ही था। लेकिन हालांकि वक्त के साथ हीरो ने इस बाइक को बदल दिया, बिकॉज गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आज के टाइम पे सभी गाड़ियां भाई कार्बोरेटर से एफआई पर आ चुकी है। सो 2025 की न्यू हीरो सुपर स्प्लेंडर भाई ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, और ये खरीदना भाई कितना सही है 2025 में, सारी डाउट्स आपकी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब के सब भाई शेयर कर लो सारे के सारे। बात करेंगे इसकी फ्रंट डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन जो इस बाइक की ऑलमोस्ट है ये पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पहले के मुकाबले बहुत आपको अलग दिखेगी। स्टिकर वगैरह थोड़ा सा आपको यहाँ पर ग्रे एंड रेड कलर की स्टिकर मिल जाती है, क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। इसकी जो ब्रांडिंग है फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पर देखोगे बहुत तगड़ा सा यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर की क्रोम वाली फिनिशिंग मिल जाती है। एक्सटेक की स्टिकर है, और इसमें अब जो नई आ गई है हजार्ड लाइट वाली फीचर। जी हाँ, चारों इंडिकेटर आप एक साथ जला सकते हो। बीच में हेडलाइट के असेंबली के यहाँ पर आपको डीआरएल लाइट मिल जाती है, एलईडी भी बोल सकते हैं इसको आप। और इसकी जो हेडलाइट है ये यहाँ पर कंप्लीट आपको एलईडी वाली, हाई बीम, लो बीम, सब आपको एलईडी इसमें देखने को मिल जाती है। साथ में वाइजर के ऊपर बढ़िया सा यहाँ पर आपको हीरो की प्रीमियम लोगो मिल जाती है। उसी के साथ इसकी जो यूटिलिटी बॉक्स है ये भाई नई चीज है, तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। एफआई जो प्रोग्राम्ड ये जो बैजिंग वाली यूटिलिटी बॉक्स है ना, ये यहाँ पर न्यू अपडेट होकर के आ गई है। साइड में यहाँ पर एक्सटेक की स्टिकर मिल जाएगी। i3s टेक्नोलॉजी इस बाइक में यूज की गई है, वो भी यहाँ पर मार्किंग कर रखी है। अब बात करें इसकी मीटर फीचर की, तो मीटर आपको जैसे स्प्लेंडर प्लस में मिलती है वही मीटर आपको इसमें सुपर स्प्लेंडर में मिलने वाली है। सारी चीजें आपको डिजिटली शो होकर के आएगी। इसमें आपको हीरो ऐप की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ये यहाँ पर खास बात है। नीचे की तरफ यहाँ पर मोड बटन आ जाएगा, इसको प्रेस करके आप किलोमीटर, ओडो वगैरह और ट्रिप ए, ट्रिप बी, मतलब सारी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस बाइक का मीटर काफी कॉम्पैक्ट साइज में देखने में लगेगा। एक चीज और यहाँ पर बढ़िया है, यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिसमें क्या है भाई आज के टाइम पे ये होना जरूरी हो गया है। तो हीरो ने इस चीज को ध्यान देते हुए अप टू डेट कर दिया है। अब बात आती है इसकी क्लच वगैरह, काफी लाइट वेट है। लाइट वेट के साथ साथ इसकी थ्रोटल की क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पर इसकी पासिंग स्विच आ जाती है, उसी के साथ में यहाँ पर हजार्ड लाइट वाली भी स्विच मिलेगी। अपर डिपर वगैरह सारी स्विचेस इसमें लेफ्ट साइड देखने को मिल जाती है। और बाकी की जो इसकी स्विचेस है वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें देखो i3s का यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, और इसकी आ जाती है सेल्फ स्टार्ट बटन। तो एग्जॉस्ट साउंड आप इसकी सुनिए। मैक्सिमम पावर है ना, ये बाइक आपको 10.84 PS का जनरेट करके दे देगी एंड 7500 RPM तक जाती है। वही मैक्सिमम टॉर्क आपको 10.6 Nm के साथ 6000 RPM तक जाती है। फ्रंट साइड में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है। फेंडर की क्वालिटी यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। उसी के साथ में डिस्क टू ड्रम वेरिएंट है, तो डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। बाइब्री का कैलिपर यूज किया गया है एलॉय व्हील के साथ। इसमें आपको 80 सेक्शन का ट्यूबलेस वाली टायर फ्रंट साइड में मिल जाती है। एलॉय व्हील भी काफी डिजाइनर मिल जाएगा। साथ में हाइलोजन बल्ब के साथ इसकी टर्निंग सिग्नल्स वगैरह आ जाती है, जैसे पहले आ रही थी वैसी है। बेसिक बाइक है तो बेसिक चीजें हैं। 12 लीटर का E20 वाला यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा, और हीरो ऐप की कनेक्टिविटी आपको इस बाइक में मिल जाती है। फ्यूल टैंक की डिजाइन थोड़ा ग्रे शेड पर स्टिकर्स वगैरह का यूज किया गया है इसमें। सीट हाइट वही 800 mm के आसपास जाती है, और काफी लंबी सीट आपको इसमें मिल जाती है, क्योंकि भाई ये बाइक वही लोग खरीदते हैं जिनको फैमिली को लेकर के चलना है। ओके, ग्रैब हैंडल आपको मिल जाती है। रियर साइड आपको इसमें बैकलाइट वगैरह हाइलोजन बल्ब के साथ इसकी बैकलाइट आ जाती है। टेल लाइट जो देख रहे हो हीरो की ब्रांडिंग मेंशन है। फाइबर की फिनिश के साथ इसकी टेल वगैरह आ जाती है। साथ में इसमें गियर जो है ना 5 स्पीड गियर्स के साथ ये बाइक आती है। फुट रेस्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। रियर साइड आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, और रियर साइड आपको इसमें 90 सेक्शन का टायर मिल जाता है एलॉय व्हील के साथ। इसका ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, और ट्यूबलेस टायर का यूज किया है यहाँ पे हीरो ने। साथ में इसकी चेन पूरी कवर्ड आती है, चेन कवर अटैच है। इंजन वगैरह की बात कर ले तो सिंगल सिलेंडर के साथ 4
स्टॉक वाली इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाती है, जो कि OBD 2B सेंसर्स के साथ अब आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। अब बात करें भाई हीरो सुपर स्प्लेंडर खरीदना कितना सही है, तो भाई आज के टाइम पे 1 लाख के बजट अगर आपका है तो हीरो सुपर स्प्लेंडर आप बिंदास खरीद सकते हो। ऑफर्स वगैरह इस पर आपको मिल जाएगा, तो यही मान के चलो 1 लाख 2,000, 1 लाख 4,000, इससे ऊपर नहीं जाता इसका रेट। इसका ऑन रोड प्राइस यही है। बाकी हीरो सुपर स्प्लेंडर भाई डेली आपको चलना है, आपका डेली काम रहता है, तो उस हिसाब से भाई डेली कम्यूटर मशीन है ये, इसको आप बिंदास आप बाई कर सकते हो। हालांकि पावर वगैरह पहले वाली तो नहीं मिलेगी, लेकिन FI के हिसाब से ठीक है भाई, 1 लाख के बजट में आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। फैमिली के हिसाब से भी है, परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा, माइलेज भी मिल जाएगा। माइलेज वगैरह वैसे तो कंपनी इस पे 69 क्लेम करती है, बट मेरे हिसाब से भाई 125 सीसी का बाइक है तो 40 से 50 के बीच में माइलेज आप इस बाइक से निकाल सकते हो। सो ये थी आज की रिव्यू हमारी। बाकी इस बाइक के बारे में आपकी क्या राय है, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।